बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक पर्टिकुलर वर्क से ये यूट्यूब वाला जो चैनल है मेरा, ज्ञान पैराडाइज, इससे ज्ञान पैराडाइज बोकारो, इससे लगभग अच्छा खासा दिन हो गया है हम एब्सेंट रहे एक पर्टिकुलर काम से। लेकिन अब वापस मैं आ चुका हूँ और आपके लिए कंटिन्यू, आपके लिए यूज़फुल वीडियोस जाते रहेंगे। आप बने रहिए। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो बहुत छोटे से वीडियो से। इसमें आज का टॉपिक है कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है। ये कैसे होता है हम आपको प्रयास करेंगे 2 मेथड बताने का, जो आपको इजी लगे। आइए सीखिए क्या होता है। फैक्टोरियल एक नया टर्म है, एक नया सिंबल है। आप इसको देखिए। पहले तो ये सीखेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है। पहले फैक्टोरियल से तो अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तब तो जानेंगे फैक्टोरियल जीरो या फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 या जो भी हो सकता है वो क्या होता है। तो जरा देखिए, तो पहले इसका सिंबल, जो ये फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल, तो आप फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों सिंबल, लेकिन अभी मोस्टली बुक्स में इस सिंबल को यूज किया जा रहा है, तो हम भी इसी को यूज करेंगे। और देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। और क्या सभी नंबर्स के लिए फैक्टोरियल यूज किया जा सकता है या कोई पर्टिकुलर नंबर है, इसकी जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहले आप ये समझो कि जैसे आप 2 फैक्टोरियल लिखे ना, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। मतलब 2 लिखे तो 1 से 2 तक कंटिन्यू प्रोडक्ट में चलना है। जैसे हम 6 फैक्टोरियल लिख दिए, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप शायद समझ रहे होंगे कि 6 लिखा तो 6 से 1 तक जाएगा, 10 लिखा तो 10 से 1 तक जाएगा, जो भी लिखा उतना से 1 तक जाएगा और कंटिन्यू प्रोडक्ट रहेगा, बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। हाँ सर, ये तो समझ गए। तो चलो हम आपका टेस्ट ले लेते हैं। मैंने आपको बोला चलो बताइए तो कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा। क्या सर, छोटा छोटा पूछ दिए। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दीजिए ना सर। अच्छा बच्चे, एक चीज और इसमें मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या इसी को 5 इंटू यहाँ 4 फैक्टोरियल लिख दिया जाए। मतलब ये जो आगे जो दिया हुआ है 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 से 4 तक कंटिन्यू प्रोडक्ट, इसको 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। यस सर, बिल्कुल। तो यहाँ भी 6 इंटू यहाँ 5 फैक्टोरियल लिख दिया जाए, मतलब ये जो पार्ट है उसके लिए 5 फैक्टोरियल लिख जाए। यस सर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या देख रहे हैं, 6 है तो 6 माइनस 1, 6 है, फिर 6 माइनस 1, फिर देखिए 6 माइनस 2, फिर 6 माइनस 3, 3 होता है, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। जैसे 5 है तो 5 लिखे, 5 माइनस 1 4, फिर 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, इस तरह से एक एक, पहले एक घटेगा 5 माइनस 1, फिर 2 घटेगा 5 माइनस 2। इसी तरह से अगर n फैक्टोरियल लिखा जाए तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये कहाँ तक 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। ये 1 तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। n फैक्टोरियल का वैल्यू ये हो गया। तो इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, n क्या हो सकता है, n बिलोंग्स टू w। w मतलब होल नंबर, कोई भी होल नंबर आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि n की जगह कोई फ्रैक्शन और डेसिमल रख दिए, नहीं चलेगा। आपको ये n को होल नंबर ही रखना होगा, होल नंबर के लिए ही ये डिफाइन होता है फैक्टोरियल। चलिए सर, इतना तो सीख लिए। अब आपके प्रूफ पे ले आते हैं आपको हम डायरेक्ट। आपको, आप आराम से समझिए इन बातों को, प्रूफ में आपको ले आते हैं। जैसे देखिए, सिंस वी नो, अब हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो n फैक्टोरियल होता है वो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, जैसे कि अभी अभी जस्ट पहले यहाँ बताए थे आपको। हाँ सर, बिल्कुल। अब क्या करिए कि पुट कर दीजिए, n के जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। ये तो किसी भी होल नंबर के लिए सही होगा। आप पुट करके बारी बारी चेक कर लीजिए, LHS सारे से बराबर आता रहेगा। तो हम 1 भी पुट कर सकते हैं। यस सर। तो चलिए, यहाँ क्या होगा LHS में, ये होगा 1 फैक्टोरियल, ये भी होगा 1 इंटू 1 माइनस 1, ये होगा 1 माइनस 1, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 फैक्टोरियल तो आपका 1 ही हो जाएगा।
क्योंकि 2 फैक्टोरियल आप लिखते हो तो 2 इंटू 1, तो 1 फैक्टोरियल का तो सीधा 1 है ना। बहुत अच्छे, ठीक है। और ये भी 1 है और ये हो गया इंटू 0 फैक्टोरियल। अब आप देख लीजिए कि 1 इंटू कुछ भी 1 को 5, तो ये हो जाएगा आपका 0 फैक्टोरियल ही। इसको 1 से मतलब किसी 1 का क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करिए तो वो नंबर ही मिलता है। जैसे 1 इंटू 7 तो 7 मिलेगा, ठीक है। तो 1 इंटू इतना तो यही मिल गया और ये 1 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 0 जो है बड़ी आसानी से 1 प्रूफ हो चुका। हाँ सर, बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था, ऐसा तो सोचे नहीं थे कि इतना आसान होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक और मेथड जो क्लास, ये तो अपना फैक्टोरियल के डेफिनेशन वाले मेथड से हो गया, लेकिन एक और मेथड आप सीख सकते हो क्लास 11th में, कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर है, उस वाले कॉन्सेप्ट से। आइए देखते हैं, उस वाले कॉन्सेप्ट से भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे एक सिंबल पहले आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए एक होता, जैसे देखिए एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला पहले बताएंगे। एनसीआर होता क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन ये बोलता क्या है, इसमें ये बोलता है नंबर ऑफ वेज। एनसीआर का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। देखिए ये जो आर है ना, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, number of ways of selecting are different objects from in different objects। ये इसका मतलब होता है कि आर डिफरेंट, सॉरी, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चुनना, सेलेक्ट करना ही एनसीआर सिंबॉलिकली लिखा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो अगर इसी में हम ऐसा कर दें, आर की जगह पे एन ही ले लें, दिस इम्प्लाई, अगर हम एन सी एन की बात करें, क्योंकि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे एनसीआर है तो आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को चुन रहे हैं एन डिफरेंट से, आर डिफरेंट को चुन रहे हैं एन डिफरेंट से। लेकिन यहाँ पे एन सी एन दे दे तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से चुनना। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि 14 प्लेयर्स कहीं क्रिकेट खेलने किसी फॉरेन कंट्री में गए, तो 14 में से 11 चुनना है, तो 14C11 लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए किसी तरह से 3 प्लेयर इंजर्ड हो गए, तो बच गए अब कितने, 11। तो 11 में से 11 को चुनना है, 11 में से अब 11 को ही चुन लेना है। तो कितना रास्ता होगा, एक ही रास्ता है बच्चे, दिस इज ओनली वन वे कि 11 जो है सबको खेलने के लिए अलाउ कर दो, और कोई रास्ता ही आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब 11C11 1 होता है, तो एन इसी तरह से आपका NCN भी 1 होता है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। तो NCN का इसी के हिसाब से, अगर ये इस फार्मूले के हिसाब से सोचा जाए, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब देखिएगा NCN अभी अभी बताया कि n थिंग्स n ऑब्जेक्ट को चुनना आउट ऑफ n, तो ये 1 वे होगा। अच्छा, ये तो कैंसिल हो गया और बच गया ये न्यूमरेटर 1 और यहाँ हो गया 0 फैक्टोरियल। अब जरा इसे बहुत गौर से देखिए, LHS इज इक्वल टू 1, तो RHS भी तो 1 ही होना चाहिए ना। अगर इस एक्सप्रेशन को सही होना है, अगर इस एक्सप्रेशन को, एक और तो है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, फैक्टोरियल 0 वहाँ यहाँ ले आए और ये 1 को यहाँ 1/1, चलो वो तो ठीक है। लेकिन आप सबसे बेहतर आप लॉजिकल ये समझो कि LHS 1 है
तो RHS को 1 होना ही पड़ेगा, और RHS को 1 होने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो क्या है कि 0 फैक्टोरियल 1 हो जाए। 0 फैक्टोरियल जैसे ही 1 होगा तो 1/1 RHS 1 हो जाएगा, और LHS तो 1 है ही। क्या आपके पास और कोई रास्ता है? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है कि LHS RHS बराबर हो। इसलिए इस एक्सप्रेशन को सही होने के लिए, सॉरी, इस इक्वेशन को सही होने के लिए आपको फैक्टोरियल 0 का 1 होना, देयरफॉर ऐसा बुक में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 0 इज डिफाइंड एज 1। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, आप RD शर्मा या RS के किसी सिन्हा, कहीं बहुत सारे बुक्स में हमने देखा है कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका वजह यही है। ठीक है बच्चे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही आसानी से इसको समझे होंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ग्रो करिए, ताकि ये मेरे हिम्मत को बढ़ाए, उत्साह को बढ़ाए, और हम और ढेर सारा वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं, और ये सिलसिला अब चलता रहेगा, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।